नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। अमृत दर्शन न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज फादर्स डे के अवसर पर हम आपको भोपाल निवासी गिरीश थत्ते जी द्वारा पापा के नाम से रचित कविता सुनाएंगे। साथ ही बच्चों के जीवन में पिता का क्या महत्व होता है ये भी बताया जा रहा है। गिरीश थत्ते शौकिया अभिनेता हैं और भोपाल की विभिन्न नाट्य संस्थाओं के वरिष्ठ निर्देशकों के निर्देशन में हिंदी और मराठी नाटकों में अभिनय किया है। शुरुआती दिनों में भोपाल दूरदर्शन की कुछ टेलीफिल्म्स में अभिनय भी किया है। कोरोना काल के दौरान विभिन्न लेखकों की कहानी कविताएं पढ़कर लोगों को सुनाने लगी, जिस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने लगी और कुछ प्रोत्साहन भी मिलने लगा, जिससे निरंतरता भी बढ़ गई। इसी तरह विभिन्न लेखकों को पढ़ते पढ़ते हिंदी और मराठी भाषा में कुछ लिखने भी लगे हैं। नमस्कार, मैं गिरीश थत्ते शौकिया रंगकर्मी हूँ और साथ में जीवन दीप्ति चैरिटेबल सोसाइटी और बाबा नानक सेवा समिति के साथ में सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सामाजिक सेवा के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत लिखने का काम भी कर लेता हूँ। विगत दिनों से मैं कई लेखकों की छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ता आ रहा हूँ और उन्हें पढ़ते पढ़ते लिखना भी मैंने शुरू कर दिया। अब फादर्स डे आ रहा है, उसी संबंध में मैंने कुछ लिखा है। महिला और पुरुषों में समानता के इस दौर में उनके बीच में तुलना होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो फिर बच्चों के लिए उनका प्यार के लिए माँ और पिता का प्रेम की तुलना हम चाहते या न चाहते कर ही देते हैं और इसमें माँ का प्यार बाजी मार ले जाता है, क्योंकि माँ तो पैदा होते ही समझ में आने लगती है, लेकिन पिता अक्सर देर से समझ में आता है। प्रकृति का नियम है, यदि कोई चीज़ चमक रही है तो निश्चित ही आसपास अंधेरा घना है। कोई चीज़ बहुत अच्छी है, इसका मतलब ज़रूर बुरा आसपास ही है। बचपन में ही बच्चों को पिता का प्यार कम, डर ज़्यादा दिखाया जाता है। पढ़ाई करो नहीं तो पापा डांटेंगे, मस्ती मत करो नहीं तो पापा डांटेंगे, ये मत करो नहीं तो पापा मारेंगे, वो मत करो नहीं तो पापा डांटेंगे। और बेचारा पापा भी बच्चों के अनुशासित और संस्कारी होने के चक्कर में यह सब कुछ चुपचाप झेलता जाता है और इस चक्कर में बच्चे पिता का प्रेम, माँ की ममता से कम ही देख पाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे माँ के पास ज़्यादा रहते हैं, उन्हें माँ का समर्पण ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन पिताजी परिवार के लिए घर के बाहर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। ये सब उन मासूम बच्चों को समझ में नहीं आता और न ही उन्हें कोई समझाता ही है। दुनिया की बुरी नज़रों से बचाने के लिए बच्चों को माँ की गोद मिलती है, माँ का आंचल मिलता है और उन्हीं बच्चों को दुनिया दिखाने के लिए पिता उन्हें अपने कंधों पर बिठाता है तो कभी सर पर बिठाता है और बच्चों को और ऊपर उठाने के चक्कर में कई बार बच्चे इतना ऊपर उड़ जाते हैं कि उन बच्चों की पीठ थपथपाने के लिए वहाँ तक उस पिता का हाथ भी नहीं पहुँच पाता। वैसे तो माँ और पिता दोनों ही बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, समान रूप से उनकी देखरेख करते हैं, समान रूप से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को लाड़ प्यार देने के मामले में माँ कब पिताजी से बाजी मार ले जाती है पता ही नहीं चलता। 9 महीने तक बच्चों को अपने कोख में रखकर जन्म देने वाली माँ तो सबको याद रहती है, लेकिन इन 9 महीनों से लेकर डिलीवरी रूम के बाहर तक पिता की बेचैनी, तड़प, ये शायद ही किसी को देख पाती। बच्चों की सुरक्षित पैदाइश के लिए सुरक्षित कोख ढूंढने से लेकर
उनकी पढ़ाई और कैरियर के लिए अपने खून को अपने से दूर भेजने के चक्कर में बच्चे उस पिता से कब दूर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, न पिता को और न ही बच्चों को। और जब तक बच्चों को समझ में आता है तब तक देर हो जाती है, और कई बार तो बहुत देर हो जाती है। खैर, ये अपने अपने विचार हैं। मेरी एक छोटी सी रचना से पिताजी को समझने का प्रयास करते हैं। मेरी रचना का शीर्षक है पापा। आज फादर्स डे है। आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पिता को समझने में समय लगता है, मेरी इस रचना के माध्यम से हम पिता को समझने का प्रयास करते हैं। मेरी इस रचना का शीर्षक है पापा। माँ घर बनाती है लेकिन पापा छत तुम्ही से। माँ घर बनाती है लेकिन पापा छत तुम्ही से। माँ खाना बनाती है लेकिन पापा राशन तुम्ही से है। माँ पढ़ाती है लेकिन पापा स्कूल तुम्ही से है। माँ चलना सिखाती है लेकिन पापा जिंदगी की दौड़ तुम्ही से है। माँ की गोद में सुकून है लेकिन पापा दुनिया का साक्षात्कार तुम्ही से है। माँ के आंचल में खुशियाँ हैं लेकिन पापा माँ का आंचल तुम्ही से। माँ खुशियों की वजह है लेकिन पापा इन खुशियों का वजूद तुम्ही से है। माँ एटीएम है, हाँ माँ एटीएम है लेकिन पापा इस एटीएम का कैश तुम्ही से है। और अंत में माँ इस परिवार रूपी बगीचे का कल्प वृक्ष है। माँ इस परिवार रूपी बगीचे का कल्प वृक्ष है लेकिन पापा इस परिवार रूपी बगीचे की खाद तुम ही हो। हाँ पापा, इस परिवार रूपी बगीचे की खाद तुम ही हो। धन्यवाद।